वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड जो कि एसएससी ने अपने पिछले 15 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट किए हैं। तो आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या कोई भी एग्ज़ाम जहां पर भी इंग्लिश पूछी जाती है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें पढ़ना है, आज हम पढ़ने वाले हैं डेथ से रिलेटेड। पहला डेथ से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट वन वर्ड हैं जिसको एसएससी ने अपने एग्जाम्स में रिपीट किया है उनसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इसके पहले हम फोबिया और गवर्नमेंट सिस्टम से रिलेटेड सारे वन वर्ड कर चुके हैं। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला हमारा वन वर्ड है किलिंग ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड का मतलब होता है मानव जाति की हत्या, ठीक है। और अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, अब मानव जाति है तो उसमें कितने पीपल होंगे? लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। तो किलिंग ऑफ ह्यूमन काइंड और अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड जीनोसाइड। क्या बोलते हैं? अब ये याद रखना है आपको कि हत्या के लिए रूट वर्ड होता है साइड। हत्या के लिए रूट वर्ड क्या होता है? साइड। तो सारे वर्ड में जहाँ पर भी मर्डर की बात आएगी, हत्या की बात आएगी, डेथ की बात आएगी, तो साइड वर्ड, साइड तो जुड़ा ही रहेगा लास्ट में, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो देखिए, पहला है किलिंग ऑफ ह्यूमन काइंड और अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड जीनोसाइड। क्या बोलना है फ्रेंड्स? जीनोसाइड। अगला, या बोल सकते हैं इसी को बोलते हैं कार्नेज। क्या बोलते हैं? कार्नेज। ये याद रखना है। अगला है अ सॉलेम्न प्रोसेसन स्पेशली फॉर अ फ्यूनरल। अब फ्यूनरल का मतलब अगर आप समझ गए तो इसको आसानी से कर पाएंगे। फ्यूनरल का मतलब होता है शव यात्रा। शव यात्रा में जो जुलूस निकाली जाती है उसी को बोलते हैं कॉर्टेज। क्या बोलते हैं? कॉर्टेज। जो शव यात्रा के लिए जो अंतिम संस्कार होता है, ठीक है, जो शव यात्रा निकाली जाती है उसको बोलते हैं कॉर्टेज। अंतिम संस्कार के समय शव यात्रा निकाली जाती है उसको बोलते हैं कॉर्टेज, ठीक है। तो अ सॉलेम्न प्रोसेसन स्पेशली फॉर अ फ्यूनरल, फ्यूनरल की बात आएगी तो आपको कॉर्टेज को नहीं भूलना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अ पोएम ऑफ अ सीरियस रिफ्लेक्शन टाइपिकली अ लेमेंट फॉर द डेड। अब ध्यान दीजिए, लेमेंट फॉर द डेड, यहीं पे सारी चीज़ छुपा है, ठीक है। लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना या दुख व्यक्त करना। फॉर द डेड, फॉर द डेड मतलब जो व्यक्ति मर चुका है और उसके पोएम की बात आ रही है। मतलब ऐसा पोएम जो कविता गाई जाती है किसी मरे हुए व्यक्ति के शोक में, ठीक है, लेमेंट में, तो उसको क्या बोलते हैं? एलेजी। एलेजी। अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं? ए ले गई, ठीक है। मान लीजिए कोई किसी की डेथ हो गई है, किसी आदमी की डेथ हो गई, ठीक है, या किसी लड़की की डेथ हो गई है और फिर हम लोग बोल रहे हैं कि ये ले गई, ठीक है, ये ले गई, ठीक है, वो चली गई तो हमने क्या बोला? ए ले गई, ठीक है। तो ए ले गई, एलेजी याद रखना है, ठीक है, वहीं से याद रख लीजिएगा। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको एसएससी ने बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इससे एलेजई, एलेगी याद रखना है, ठीक है। अगला है अ फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटेन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ डाइड, ठीक है। जो आदमी मर चुका है उसकी याद में, ठीक है, उसकी याद में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, रिटेन वर्ड्स, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, पत्थरों पर ये ज़्यादातर उसके मकबरे पर या समाधि स्थल पर ये जो वर्ड लिखे जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एपीटॉफ। एपीटॉफ। अब देखिए ये कितना टफ है, कैसे याद रखेंगे? पहले समाधि बनाना, फिर उस पर लेख लिखना, ये ऐसा काम करना बहुत सारा टफ है, टफ काम है, तो इसीलिए बोलते हैं एपीटॉफ। ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किलिंग ऑफ वंस सन। किलिंग ऑफ वंस सन और डॉटर, किसी के बेटे को मारना या किसी की बेटी को मारना। किलिंग ऑफ वंस सन और डॉटर, सन या डॉटर की किलिंग क्या कहलाती है? फेलिसाइड बोलते हैं। फिलीसाइड। क्या याद रखना है आपको? इसके लिए वर्ड याद रखना है फिलीसाइड। फिलीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस सन और डॉटर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है डिस्ट्रक्शन और एबॉर्शन ऑफ फेटस। डिस्ट्रक्शन और एबॉर्शन ऑफ फेटस। अब फेटस में ही सारा वर्ड छुपा है। क्या फ्रेंड्स? फेटस में ही सारा अर्थ छुपा है। फेटस का मतलब क्या होता है आपको समझना होगा। फेटस का मतलब होता है फ्रेंड्स भ्रूण हत्या। क्या? भ्रूण हत्या। जब बच्चा पेट में होता है तभी उसकी हत्या कर देना, भ्रूण हत्या को ही बोलते हैं फेटस, ठीक है, ये याद रखिएगा।
तो इसको बोलते हैं एक वर्ड में फोएटिसाइड। फोएटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या, ठीक है, ये याद रखना है। अगला है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रदर की हत्या, किसी के भाई की हत्या करना तो फ्रैट्रिसाइड कहलाता है, ठीक है। भाई की ही हत्या कर देना क्या कहलाता है? फ्रैट्रिसाइड बोला जाता है, ठीक है। अगला है किलिंग ऑफ वंस पर्सन बाय अनदर। किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे की हत्या करना क्या कहलाता है? होमिसाइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? होमिसाइड, याद रखना है। अगला है किलिंग ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स का मतलब क्या होता है? इन्फेंट्स का मतलब आपको समझना होगा, इन्फेंट्स का मतलब होता है बच्चे, ठीक है। इन्फेंट्स मतलब होता है बच्चे, ठीक है। बच्चों की हत्या क्या कहलाता है? इन्फेंटिसाइड कहलाता है। इसी से मिलता हुआ वर्ड है, तो ये तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि इन्फेंट मतलब बच्चे, तो इसमें साइड जोड़ देंगे, इन्फेंटिसाइड। अगला है ब्यूरियल या बरियल ऑफ अ कॉर्प्स इन अ ग्रेव और अ टॉम्ब। अब नहीं समझे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टॉम्ब मतलब होता है मकबरा, और मकबरे का जो निर्माण कराया जाता है, मकबरा, ठीक है, किसी की समाधि बनाई जाती है, किसी को जलाकर, ठीक है। बरी मतलब होता है जलाना, और जलाकर उसकी जो समाधि बनाई जाती है उसको बोलते हैं इंटरमेंट। क्या करना? इंटरमेंट करना, ठीक है। इंटरमेंट मतलब होता है समाधि, ठीक है। टॉम्ब मतलब समाधि या इंटरमेंट। ब्यूरियल ऑफ अ कोर्स इन अ ग्रेव और टॉम्ब, ठीक है। टॉम्ब का मतलब होता है समाधि, ठीक है। उस किसी को जलाकर उसकी समाधि बनाना कहलाता है इंटरमेंट। क्या बोलते हैं उसको फ्रेंड्स? इंटरमेंट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है किलिंग ऑफ वंस मदर। किलिंग ऑफ वंस मदर मतलब माता की हत्या। माता की हत्या को क्या बोलते हैं? मैट्रिसाइड, मातृसाइड। वैसे भी मैत्री वर्ड माता से रिलेटेड है, तो मैत्रिसाइड याद रख लीजिएगा। मैट्रिसाइड बोलते हैं इसको, मैत्रिसाइड नहीं, मैट्रिसाइड बोला जाता है, पर ये तो मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है। मैट्रिसाइड। अ रूम और अ बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट। ऐसी बिल्डिंग या रूम जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? मॉर्चरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्चरी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये सारे इडियम्स, ये सारे वन वर्ड जो मैं करा रहा हूँ, इसको एसएससी ने कई बार रिपीट किया है, 10-10 बार रिपीटेड वर्ड हैं, याद रखिएगा, एक एक इम्पॉर्टेंट है। अगला है अ न्यूज़ आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ऐसा न्यूज़ आर्टिकल जिससे पता चलता है, रिपोर्ट किया जाता है कि जो रिसेंट डेथ हुआ है किसी पर्सन का, तो उसको बोलते हैं ऑब्यूचुअरी। क्या बोलते हैं? ऑब्यूचुअरी का मतलब होता है जिससे इन्फॉर्मेशन मिले, जानकारी मिले कि अभी अभी किसी पर्सन का डेथ हुआ है, ठीक है। अगला है किलिंग ऑफ अ पेरेंट और अदर नियर रिलेटिव, ठीक है। किसी पेरेंट की ही हत्या करना, अपने पेरेंट की ही हत्या करना, ठीक है। पेरेंट के हम क्या करते हैं? पैरी पढ़ते हैं, पैर पढ़ते हैं, तो वहीं से याद रखिएगा पैरीसाइड। पैरीसाइड मतलब जिसके पैर पड़ते हैं उसी की हत्या, ठीक है। पेरेंट मतलब माता पिता, और माता पिता की हत्या या कोई भी नियर रिलेटिव है उसकी हत्या को बोलते हैं पैरीसाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है किलिंग ऑफ वंस फादर। फादर की हत्या, फादर की हत्या को बोलते हैं पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड, याद रखिएगा। और ये वाला है पैरीसाइड। पैरीसाइड मतलब माता पिता दोनों की हत्या, और पैट्रीसाइड का मतलब होता है फादर की हत्या, और मैट्रिसाइड का मतलब होता है माता की हत्या, ठीक है। अगला है एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। अब इसको समझिए ध्यान से। कोई डेड बॉडी है, उसके डेथ का रीज़न जानने के लिए, कॉज ऑफ डेथ मतलब उसका रीज़न हुआ, किस कारण से मृत्यु हुई, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो पोस्टमार्टम कहलाता है कि डेथ का कारण जानना, ठीक है। अगला एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग। एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग मतलब किसी राजा की हत्या, और राजा को रेजीसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रेजीसाइड, ठीक है। रेजी मतलब राजा ही होता है। अगला है किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, तो सिस्टर के लिए आता है सोरोरीसाइड। क्या? सोरोरीसाइड। मान लीजिए आपकी बहन आपके साथ बहुत गलत करती थी और आपने उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद बोला सॉरी सिस्टर, तो सोरोरीसाइड, ठीक है। सिस्टर की हत्या करके बोले सॉरी, तो सोरोरी वहीं से याद रख लीजिएगा। सोरोरीसाइड का मतलब होता है सिस्टर की हत्या। अगला है एक्ट ऑफ इंटेंशनली कॉजिंग वंस ऑन डेथ, ठीक है।
वंस ऑन डेथ। अब ध्यान दीजिएगा, एक्ट ऑफ इंटेंशनली कॉजिंग वंस ऑन डेथ मतलब किसी की हत्या पर इंटेंशनली कॉजिंग, ठीक है, कुछ सुसाइड, इंटेंशनली मतलब इरादा बना लेना, ऑन्स ऑन डेथ मतलब खुद की हत्या खुद ही करना, सुसाइड बोलते हैं इसको, सुसाइड, ठीक है। एक्ट ऑफ इंटेंशनली कॉजिंग ऑन्स ऑन डेथ, ऑन का मतलब होता है खुद का, ऑन डेथ मतलब खुद की मृत्यु का इरादा बनाना क्या कहलाता है, सुसाइड करना, खुद की हत्या खुद करना, सुसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, किलिंग ऑफ वंस वाइफ मतलब किसी पत्नी की हत्या, तो उसको बोलते हैं ऑक्सोरिसाइड, ऑक्सोरिसाइड का मतलब होता है वाइफ की हत्या, ठीक है। किलिंग ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड की हत्या मैरिटीसाइड, मैरिटीसाइड याद रखना है, मैरिटीसाइड याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैरिटीसाइड, ठीक है। अगला है किलिंग ऑफ एन एनिमल फॉर फूड, एनिमल्स की हत्या, वो भी जब फूड के लिए जो जानवरों को मार दिया जाता है उसको बोलते हैं स्लॉटर, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्लॉटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किलिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड, जब हम अपने भोजन के लिए एनिमल्स की डेथ करते हैं तो उसको बोलते हैं स्लॉटर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है किलिंग समवन इलीगली, इलीगली, इलीगली अगर इलीगली किसी का गैर कानूनी तरीके से जब हम हत्या करते हैं तो उसको बोलते हैं लिंच, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लिंच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला है, अब देखिए है जितने भी साइड से रिलेटेड, हत्या से रिलेटेड वर्ड थे वो सारे वर्ड हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं मैनिया। मैनिया एक रूट वर्ड है फ्रेंड्स, मैनिया का मतलब होता है किसी चीज़ का अत्यधिक शौक या पागलपन बोल सकते हैं, ठीक है। शौक जब पागलपन में बदल जाता है तो वही है किसी चीज़ का अत्यधिक शौक करना, पागलपन सा छा जाना उसके लिए, ठीक है। तो मैनिया मतलब होता है शौक या तीव्र इच्छा या पागलपन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला फर्स्ट है हमारा इंटेंस डिज़ायर टू बी इन ओपन स्पेसेस, ओपन स्पेसेस मतलब खाली स्थान में रहने की तीव्र इच्छा, उसको बोलते हैं एग्रोमेनिया, क्या बोलते हैं, एग्रोमेनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अगला है एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट, जिसको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं एफ्रोडिसियोमेनिया, एफ्रोडिसियोमेनिया। अब देखिए वो आदमी कैसा होगा, फ्रॉड सा आदमी होगा, तो वहीं से याद रख लीजिएगा फ्रॉडिसियोमेनिया, अफ्रोडिसियोमेनिया, ठीक है, याद रखिएगा। मैनिया मतलब पागलपन, जिसको सेक्सुअल इंटरेस्ट के लिए बहुत सारा पागलपन सा भूत सवार हो जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला है क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग, जिसको बुक्स से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, ठीक है, बुक्स पढ़ने रीडिंग करने की बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। अब बिब्ली वर्ड हमने बहुत पहले ही बता दिया था इसके पहले वाले में सेशन जो हमने लिए थे कि बिब्ली एक रूट वर्ड है, बुक से रिलेटेड होता है, और मैनिया बहुत ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है, तो मैनिया मतलब उस चीज़ का शौकीन होना, पूरी तरह से पागल हो जाना कि भाई ये पढ़ना है सो पढ़ना है, ठीक है। अगला है एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड, अब किसी को देखते हैं कि लत लग जाती है कि भाई बिस्तर के अलावा उसको कुछ दिखता नहीं है, तो वही है एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड इज कॉल्ड क्लाइनो या क्लाइनोमेनिया, क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, क्लाइनोमेनिया, ठीक है, याद रखना है। अगला है ऑब्सेशन विथ किलिंग, ठीक है, ऑब्सेशन विथ किलिंग, जिसको हत्या का भूत सवार होता है उसको बोलते हैं डेक्नोमेनिया, क्या बोलते हैं, डेक्नोमेनिया, ये याद रखना है। अगला है एबनॉर्मल क्रेविंग फॉर एल्कोहल, जिसको एल्कोहल का भूत सवार होता है, ठीक है, एल्कोहल की तीव्र इच्छा होती है उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया, क्या बोलना है, डिप्सोमेनिया, एल्कोहलिक पर्सन, ठीक है, डिप्सोमेनिया बोलते हैं, ठीक है। अगला है ऑब्सेशन विथ गिविंग गिफ्ट्स, जिसको गिफ्ट देने की तीव्र इच्छा होती है, ठीक है, गिफ्ट देने के शौकीन व्यक्ति को बोलते हैं डोरोमेनिया, क्या बोलते हैं, डोरोमेनिया, ऐसे समझिए कि डोर जा करके गिफ्ट देता है, तो डोरोमेनिया याद रख लीजिएगा। अगला है इंटेंस डिज़ायर टू रन अवे फ्रॉम होम, जिसको घर से भागने की तीव्र इच्छा होती है, घर से भागने का भूत सवार होता है, उसको बोलते हैं ड्रेप्टोमेनिया, क्या बोलते हैं, ड्रेपेटोमेनिया, ड्रेप्टोमेनिया, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कंपल्सिव लॉन्गिंग फॉर ट्रैवल, जिसको ट्रैवल वगैरह करने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है उसको बोलते हैं ड्रोमोमेनिया, क्या बोलते हैं, ड्रोमोमेनिया, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला है इरेशनल सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड और सेल्फ वर्शिप, जिसको स्वयं के पूजा या स्वयं के एटीट्यूड पर जिसको बहुत ज़्यादा वो होता है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, कहते हैं बहुत एटीट्यूड, तुम्हारे अंदर बहुत ईगो आ गया है, तो वहीं से याद रख लीजिएगा ईगोमैनिया। क्या, ईगोमैनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है मैनिया फॉर होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस को, ठीक है, होल्ड करने, नियंत्रित, कंट्रोल करने की जो मैनिया होती है, ठीक है, कि मुझे पब्लिक ऑफिस को कंट्रोल करना है अपने अंडर में, तो उसको बोलते हैं इम्प्लियोमैनिया। इम्प्लियोमैनिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है क्रेज फॉर फ्लावर्स, जिसको फ्लावर्स वगैरह से बहुत लगाव होता है, क्रेज फॉर फ्लावर्स इस कॉल्ड, फ्लावर्स से देखिए फ्लो वर्ड इसमें भी है, इसमें भी फ्लो, फ्लोरीमैनिया। क्या, फ्लोरीमैनिया, इसको याद रखना है। अगला है ऑब्सेशन विथ राइटिंग, जिसको राइटिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा शौक होती है, उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, राइटिंग एक रूट वर्ड है, राइटिंग का रूट वर्ड होता है ग्राफ, ग्राफोमैनिया। तो बहुत ज़्यादा शौकीन है राइटिंग वगैरह का, तो उसको बोलते हैं ग्राफोमैनिया। अगला है इरेशनल क्रेविंग फॉर वाटर, जिसको वाटर से बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोमैनिया। वाटर वगैरह से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, पानी में नहाना, पानी में कुछ भी क्रियाकलाप करना, ठीक है, एक्शन करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोमैनिया। क्या बोलते हैं, पानी के लिए तो हाइड्रो वर्ड मैंने रूट वर्ड भी बताया था, तो याद रखिएगा हाइड्रोमैनिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्सेशन ऑफ थेफ्ट, ठीक है, ऑब्सेशन ऑफ थेफ्ट, इसको बोलते हैं क्लोपेमैनिया। अब इसको आप सर्च करना है कि क्लोपेमैनिया होता क्या है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला है मॉर्बिड क्रेविंग फॉर एल्कोहल, जिसको एल्कोहल की बहुत ज़्यादा लत लग गई हो, उसको बोलते हैं मेथोमैनिया। क्या बोलते हैं, मेथोमैनिया, इसको भी याद रखना है। क्रेज फॉर म्यूजिक, जिसको म्यूजिक का भूत सवार हो, म्यूजिक बहुत ज़्यादा, म्यूजिक का जो जिसको लत लग गया हो, उसको बोलते हैं मेलोमैनिया। क्या, मेलोमैनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है एबनॉर्मल लव फॉर वन काइंड ऑफ फूड, ठीक है, जिसको एक ही प्रकार के फूड मतलब भोजन से, भोजन की लत लग गई हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑप्सोमैनिया। क्या बोलते हैं, ऑप्सोमैनिया, ये याद रखना है। अगला है मैनिया फॉर मनी, जिसको मनी की लत लग गई हो, पैसा 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 के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है, तो मैनिया फॉर मनी इज कॉल्ड प्लूटोमैनिया। क्या, प्लूटोमैनिया, ये याद रखिए है। प्लूटो क्या, लूटो, लूटो याद रख लीजिए कि उसको मनी लूटने की लत सी लग गई है, तो वहीं से याद रखिएगा, लूटो से प्लूटोमैनिया, ठीक है भाई, लूटो धन लूटो, ठीक है। अगला है मैनिया फॉर वार, जिसको युद्ध लड़ने की एकदम से लत भूत सवार हो, उसको बोलते हैं पॉलीमोमिनिया, पॉलीमोमैनिया, पॉलीमो बोल लो, क्या बोलेंगे उसको, पॉलीमोमैनिया, ठीक है, ये याद रखना है, पॉलीमोमैनिया, मैनिया फॉर वार इज कॉल्ड पॉलीमोमैनिया। नेक्स्ट मैनिया फॉर मनी, जिसको मनी की अभी पढ़ा था हमने, प्लूटोमैनिया, मैनिया फॉर वार, पॉलीमोमैनिया। अगला और न्यू है क्रेज फॉर स्टार्टिंग फायर्स, जिसको फायर स्टार्टिंग करने की, ठीक है, आग स्टार्ट करने की, फायर्स मतलब क्या होता है, आग, आग वगैरह जलाना, आग की जिसको लत लगती है, स्टार्टिंग फायर्स, फायर की स्टार्टिंग करने की लत लगती है, उसको बोलते हैं पायरोमैनिया, ठीक है, आग लगाने की जिसको लत होती है, ठीक है। अगला है ऑब्सेशन विथ स्टैम्प कलेक्टिंग, स्टैम्प, देखिए फायर वर्ड तो रिलेटेड होता है आग से, तो ऐसे भी जो तो ठीक है, रूट वर्ड था। अब अगला याद रखना है स्टैम्प कलेक्टिंग, स्टैम्प के लिए रूट वर्ड आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है, फिलेट, PHILATE, ये वर्ड स्टैम्प से रिलेटेड होता है, तो फिलेटली याद रख लीजिएगा, फाइलेटली याद रख लीजिएगा, और स्टैम्प से तो स्टैम्पोमैनिया भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, स्टैम्पोमैनिया, लेकिन ये वर्ड आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। इसके पहले हमने आग के लिए बताया, तो आग के लिए PYRO, पायरो, ठीक है, ये पायरो जो है रूट वर्ड होता है आग के लिए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जब कभी भी आग से रिलेटेड आए तो पायरोमैनिया, पायरो वर्ड याद रखना है। अगला है मॉर्बिड क्रेविंग फॉर पॉइजन्स, पॉइजन्स मतलब जिसको, पॉइजन मतलब होता है विनाशक औषधि जो आती है ना, पॉइजन्स वगैरह, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोमैनिया, ठीक है, जो पॉइजन्स आती हैं उसकी, पॉइजन्स वगैरह लेने की जिसको सबसे ज़्यादा लत लग जाए, उसको बोलते हैं टॉक्सिकोमैनिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, टॉक्सिकोमैनिया, याद रखिएगा। अगला है द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, पुरानी चीज़ों का। अब देखिए स्टडी से रिलेटेड वर्ड
कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्टडी के लिए रूट वर्ड क्या आता है फ्रेंड, तो लॉजी वर्ड, ठीक है। याद रखना है स्टडी का मतलब होता है लॉजी, लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी। तो आप स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, प्राचीन चीज़ों का जो स्टडी कहलाता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 बार इसको एसएससी ने पूछा है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है प्राचीन चीज़ों का अध्ययन, ठीक है। अगला है स्टडी ऑफ स्टार्स, स्टार्स की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमी, याद रखना है। स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डेमोग्राफी। वैसे तो जनसंख्या पॉपुलेशन की स्टडी कहलाती है, ठीक है, वहीं से रिलेटेड है। द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं बॉटनी। क्या फ्रेंड्स, बॉटनी, ठीक है, ये याद रखिएगा। द स्टडी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स की स्टडी हो गई बॉटनी, बॉटनी मतलब होता है वही प्लांट्स की स्टडी। और स्टडी ऑफ एनिमल्स को बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी, जंतु विज्ञान। और प्लांट्स में हम बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। अगला है द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, पत्थर और मिट्टी, सॉइल्स की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब होता है रॉक्स एंड सॉइल की स्टडी, ठीक है, पत्थरों मृदा के बारे में अध्ययन। द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की जो स्टडी होती है, पर्यावरण का जो अध्ययन होता है उसको बायोलॉजी भी बोला जाता है, उसको भी बायोलॉजी ही बोला जाता है, ठीक है। वैसे इकोलॉजी, इसको क्या इकोलॉजी बोलते हैं, कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ध्यान में आ रहा है इकोलॉजी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अगर मैंने गलती से अगर गलत कर दिया हो तो इसको आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिख कर शेयर करना है। क्या इसको इकोलॉजी बोलते हैं क्या, ठीक है। अगला है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्टडी क्या बोलते हैं, तो फिलोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, फाइलोलॉजी, ठीक है। लैंग्वेज की स्टडी को बोला जाता है फाइलोलॉजी, याद रखना है। द स्टडी ऑफ अ बॉडी, बॉडी की स्टडी को क्या बोला जाता है फ्रेंड, तो बोलते हैं हिसियोलॉजी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हिसियोलॉजी, ठीक है, पी साइलेंट है तो इसको बोलते हैं, या सॉरी फिजियोलॉजी बोलते हैं इसको, PHYSIO, फिजियो बोलेंगे, सॉरी फिजियोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने कई बार इसको पूछा है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी की स्टडी। अगला है द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड की, मानव जाति की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति का अध्ययन, ठीक है। अगला है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के बिहेवियर, व्यवहार, ठीक है, ह्यूमन कैसे बिहेवियर करता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजी, मानव विज्ञान बोलते हैं जिसको। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, साइकोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी कहलाता है। देखिए हमने इसको रूट वर्ड बताया था कि GYN, ये GYN जो है रूट वर्ड है, कभी भी आए तो फीमेल से रिलेटेड वर्ड होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जाइनेकोलॉजी, जाइनेकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगला है द स्टडी ऑफ द मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों के मेंटल स्ट्रक्चर की जो स्टडी कहलाती है उसको बोलते हैं पेडियाट्री। अब पेडी वर्ड याद रखना है, ये चिल्ड्रन से रिलेटेड होता है, PEDI, पेडी वर्ड आपको हमेशा याद रखना है, चिल्ड्रन से रिलेटेड वर्ड है और पेडियाट्री वहीं से बना है, ठीक है। तो पेडियाट्री का मतलब होता है द स्टडी ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ चिल्ड्रन। अगला है द स्टडी ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ चिल्ड्रन। अभी मेंटल की बात हो रही थी, अब फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो पैडियाट्रिक्स बोलते हैं उसको। देखिए पैडी वर्ड और पैडियाट्रिक्स बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। अगला है द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिसीजेस, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार के स्किन डिसीजेस होते हैं, स्किन वाले रोग होते हैं, उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिसीजेस इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी, डरो मत, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है।
अगला है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। ठीक है, बोन्स वगैरह की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं आर्थो। आर्थो वर्ड बोन्स से रिलेटेड होता है, आर्थोपेडिक्स। ठीक है, आर्थोपेडिक्स। ठीक है, आर्थोपेडिक्स, ये याद रखना है। ठीक है, अगला है साइंटिफिक स्टडी ऑफ। ठीक है, अगला है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिसीजेस ऑफ टीथ। टीथ के बारे में, टीथ मतलब ओडोंटो। ओडोंटो वर्ड जो है टीथ से रिलेटेड होता है, तो इसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, दांत से संबंधित जो स्टडी की जाती है। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के लिए आपको एक रूट वर्ड याद रखना है। लेक्सिको वर्ड जो है ये डिक्शनरी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफी। अच्छा, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, उसमें एडिटिंग वगैरह करता है, नए वर्ड जोड़ता है, उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, ये भी याद रखना है। तो द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी को राइट करने की जो प्रैक्टिस होती है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, लेक्सिकोग्राफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है द स्टडी ऑफ हार्ट डिसीजेस। हार्ट के लिए रिलेटेड वर्ड है कार्डियो। ठीक है, ये रूट वर्ड है। कार्डियो वर्ड कभी भी आ जाए समझ जाना है हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसीज़ होते हैं उनका स्टडी कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, मतलब हृदय से संबंधित रोगों का अध्ययन। ठीक है, अगला है द स्टडी ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर, ट्रीटमेंट और नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम या ब्रेन स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है, ये भी एक रूट वर्ड है नर्व। न्यूरो वर्ड, न्यूरो वर्ड ब्रेन वगैरह से रिलेटेड होता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, तो न्यूरोलॉजी आपको याद रखना है। अगला है अ सीक्रेट और डिस्ग्यूज्ड वे ऑफ राइटिंग। गुप्त क्या बोलते हैं? जो छुपा हुआ राइटिंग हमने करते हैं ना, गुप्त कोई चीज़ लिखते हैं। ठीक है, गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से जो राइटिंग करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं साइफर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? साइफर, ये याद रखना है। अ सीक्रेट और डिस्ग्यूज्ड वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, लिखने की सीक्रेट जो राइटिंग करते हैं उसको बोलते हैं साइफर, याद रखना है। अगला है थेरेप्टिक यूज ऑफ सनलाइट। सनलाइट के बारे में जो थेरेप्टिक यूज करते हैं। ठीक है, सन से रिलेटेड वर्ड आपको याद रखना है हेलियो। हेलियो ये भी रूट वर्ड है जो कि सन से रिलेटेड है, तो हेलियोथेरेपी। ठीक है, थेरेपिकल प्रॉब्लम है, थेरेपिटिक है, यूज है, तो इसीलिए सनलाइट का हेलियोथेरेपी। ठीक है, ये याद रखना है। अगला है द थ्योरी ऑफ फिलोसॉफी ऑफ लॉ। फिलॉसफी ऑफ लॉ। ठीक है, द थ्योरी ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ। फिलॉसफी ऑफ लॉ की थ्योरी जो है इसको बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्या? ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जितने भी इम्पॉर्टेंट वन वर्ड थे वो सारे हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वन वर्ड्स के साथ। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।